आपको इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती। आइन सब के लिए बराबर है। अगर एनओसी नहीं दिया जाता किसी वजह से नहीं दिया जाता, इसका मतलब ये नहीं है पहले आप इंतशार फैलाएं और अब आप कहें कि अगर एनओसी ना दिया गया तो हम आकर आपको जलसा कर दिखाएं। तो आप जिस ओहदे पर फाइज हैं वो ओहदा आपको इस तरह की बात करने की इजाज़त नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहरियार सजाद। हुकूमत पीटीआई को इंतशार और फसाद फैलाने वाली जमात करार देती है। कल के जलसे में वज़ीर आला केपीके की जानिब से जो इश्तियाल अंगेज तकरीर की गई, इससे हुकूमती बयानिए को तक़वियत मिली। किसी का बाप भी पख्तूनख्वा में किसी की तरफ आँख उठा के नहीं दे सकता। जलसे में गालम गलोच किया गया, हमारे इदारों को फिर से टारगेट किया गया। और बगैर तो सुन लो, ये जो बेगैरत कंटेनरों से रास्ते रोके हैं, खुदा की कसम खून भी बहाएंगे, तुम्हें इंशाअल्लाह तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा के दम लेंगे। DGISPR साहब, मुंह ज़बानी कहने से कि तुम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, हम कोई जानवर नहीं है, सियासत तो कर ही तुम रहे हो। और गलत अल्फाज का चुनाव करके अपने बद तहजीब होने का मुजाहरा किया। ये कुछ बिकाऊ टट्टू और ये कुछ दूसरी जो बैठी हुई है, ये जो साफत कर रही है, मैनू नोट भी खा मेरा मूड बने, मैनू नोट भी खा मेरा मूड बने। केपी की आवाम की फलाह के लिए जो पैसा इस्तेमाल होना चाहिए, अली अमीन गंडापुर अपने कारकुनों को केपी बुलाने पर और उनके अजाज में तकरीबात रख कर ज़ाया कर रहे हैं। कहते हैं अगर एनओसी ना दिया गया तो मीनार पाकिस्तान हम खुद आकर जलसा करके दिखाएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब, आप एक आईनी ओहदे पर फाइज हैं, आपको इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती। आइन सब के लिए बराबर है। अगर एनओसी नहीं दिया जाता किसी वजह से नहीं दिया जाता, आप किस तरह कह सकते हैं दूसरे सूबे की वज़ीर आला के बारे में कि अगर उन्होंने एनओसी ना दिया तो हम आपको वहाँ पे आकर मीनार पाकिस्तान जो है वो जलसा करके दिखाएंगे। आपको ये बातें ज़ेब नहीं देती। वज़ीर आला पंजाब आपके केपीके की आवाम के लिए, हमारे केपीके के लोगों के लिए अपने फील्ड हॉस्पिटल, अपने क्लिनिक ऑन व्हील्स जो है वहाँ पे भिजवा रही हैं ताकि वहाँ की आवाम को भी सेहत की सहूलियत मिल सके। यहाँ से तो किसी किस्म की नफरत की सियासत नहीं की गई, किसी किस्म का गलत पैगाम आप तक नहीं पहुँचाया गया या आपके रिलेटेड कोई इस तरह की गलत बात नहीं की गई जो आज आपने करके बता दी। इसलिए कहते हैं कि पहले सोचो फिर बोलो।